ईरान युद्ध से आई 10 बड़ी खुशखबरी, मोदी ने खोला दूसरा दरवाजा, ट्रंप को भी नहीं हुआ यकीन। दोस्तों, ईरान और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और भारी तनाव के बीच आज भारत के लिए ऐसी 10 खुशखबरी आई है कि दुनिया देखती रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा दूसरा दरवाजा खोल दिया है जहां इस संकट में भी भारत को रणनीतिक फायदा है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि इस युद्ध से भारत को सिर्फ नुकसान होगा, आज वही लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि मोदी का तरीका लड़ाई नहीं रणनीति है, शोर नहीं सटीक वार है। पहली खुशखबरी ये है कि मिडिल ईस्ट के इतने बड़े तनाव के बीच भी भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपना कूटनीतिक संतुलन साध लिया है। अमेरिका जो कड़े प्रतिबंधों की धमकियां देता रहता है, उसे भी समझ आ गया है कि भारत ईरान में अपने चाबहार पोर्ट और अपने हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह मोदी की कूटनीति की जीत है, बिना झुके बिना डरे। दूसरी खुशखबरी ये है कि भारत का ईरान के चाबहार पोर्ट पर जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है, वो इस युद्ध के माहौल में चीन के लिए सीधा झटका है। जो चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, उसे भारत ने अपनी इस चाल से पछाड़ दिया है। तीसरी खुशखबरी यह है कि लाल सागर और स्वेज नहर में चल रहे हमलों के बीच भारत के पास अब दूसरा मजबूत रास्ता तैयार है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ईरान के रास्ते रूस और यूरोप तक पहुंचने का यह मार्ग भारत की दूरदृष्टि का प्रमाण है। भारत जानता है कि सप्लाई चेन ही असली युद्ध है। चौथी खुशखबरी डॉलर के वर्चस्व से जुड़ी है। अमेरिका के प्रतिबंधों और युद्ध के माहौल के बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी ऊर्जा और व्यापारिक जरूरतें किसी के दबाव में नहीं रुकेंगी। जरूरत पड़ने पर रुपए, रियाल में व्यापार का विकल्प भारत के पास हमेशा खुला है। समय खुद दुश्मन को झुका देता है। पांचवी खुशखबरी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। ईरान के पास तेल का विशाल भंडार है और दुनिया जानती है कि भारत के पास जामनगर की रिलायंस जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियां हैं। जब भी हालात सामान्य होंगे या कूटनीतिक छूट मिलेगी, भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रोसेसिंग पावर बनकर उभरेगा। छठी खुशखबरी पाकिस्तान की उड़ती नींद है। पाकिस्तान सोचता था कि वो भारत को सेंट्रल एशिया जाने से रोक लेगा और चीन उसे बचा लेगा, लेकिन ईरान के साथ भारत की मजबूत होती दोस्ती ने पाकिस्तान को उसी के खेल में पूरी तरह से बाईपास कर दिया है। पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत का दबदबा बिना गोली चलाए ही बढ़ गया है। सातवीं खुशखबरी विदेशी हथियारों और चीनी सिस्टम की खुली पोल है। मिडिल ईस्ट के इस युद्ध ने दिखा दिया है कि दूसरों के हथियारों और प्रॉक्सी सिस्टम के भरोसे लड़ना कितना खतरनाक है। चीनी सिस्टम इस तनाव में कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए। इससे दुनिया भारत में मानसात बिहान दल्दी को समझ आ गया है कि भारत का मेक इन इंडिया हथियारों पर फोकस 100% सही है। आठवीं खुशखबरी चीन की चुप्पी से जुड़ी है। इस पूरे ईरान संकट में चीन की खामोशी ने दुनिया को संदेश दे दिया है। पाकिस्तान और अन्य देशों को अब समझ आ रहा है कि चीन सिर्फ व्यापार और कर्ज के लिए आता है। संकट के समय वो किसी का साथ नहीं देता, गायब हो जाता है। नौवीं खुशखबरी ये है कि चीन की ये पोल अब मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के सामने भी पूरी तरह खुल गई है। जो चीन के सहारे उछल रहे थे, उन्हें दिख गया है कि असली और भरोसेमंद पार्टनर भारत ही है, जो हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर मदद के लिए खड़ा रहता है। इससे पूरे क्षेत्र में भारत की छवि मजबूत हुई है। 10वीं खुशखबरी ये है कि चीन के अंदर भी दबाव बढ़ेगा। लोग अब शी जिनपिंग से पूछेंगे कि तुम सुपर पावर की बात करते हो, लेकिन इतने बड़े वैश्विक युद्ध में तुम्हारी कोई अहम भूमिका ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने किसी गुट का हिस्सा बनने के बजाय शांति और कूटनीति का रास्ता चुना है। दुनिया को समझ आ गया है कि गेम अब पूरी तरह से मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति के हाथ में है। अगर आप भी भारत के ये 10 फायदे समझ गए तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।